श्री राम राम नंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकादि राज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनत। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यह पावन चरित्र श्री राम कथा जिसमें श्री राम जी भैया लखन और माँ जानकी वन को प्रस्थान कर चुके हैं। सारी अयोध्या विकल है। सारे अयोध्यावासी खून के आंसू रो रहे हैं। जो अयोध्यावासी उत्साह है और आनंद से भरे थे कि हम कल राज्य तिलक देखेंगे राम अपने राघव लाल जी का, वह राघव लाल जी के वन गमन को देखे हैं। वह तो उनके साथ ही हो लिए, लेकिन प्रभु राघव जी ने रात्रि में ही उनको सोता छोड़ करके आगे को बढ़े हैं। जो सुमंत्र हैं यह भी बहुत निवेदन किए हैं प्रभु राघव लाल जी से कि आप चलिए। महाराज ने बहुत रो रो करके कहा था कि जाओ सुमंत्र 4 दिन वन को दिखा करके मेरे राम को लेके आ जाना। राम ना भी आए तो जानकी को अवश्य लेकर के आना। लेकिन इधर प्रभु राघव लाल जी ने सुमंत्र जी को सत्य का वास्ता दिया कि आप क्या चाहते हैं कि मैं सत्य को छोड़ दूं। जो हमारा रघुकुल आज तक सत्य के लिए जाना जाता रहा है, क्या मैं उसी सत्य को ठुकरा दूं, अपने पूर्वजों की जो कीर्ति है उसको मिट्टी में मिला दूं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहे वन में कितना भी कष्ट आए लेकिन मैं 14 वर्ष वन में ही रहूंगा। इस प्रकार राघव जी ने कहा। और यहाँ पर बतलाया भी कि पहले भी बहुत महापुरुष ऐसे हुए जिनके जीवन में बड़ा कष्ट आया। शिव दधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धर्यो सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। उन्होंने बतलाया कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, यही वेदों का जो है तो प्रमाण है। इसलिए आप जाइए, मेरी ओर से महाराज को बारंबार प्रणाम कहिएगा
और उनसे विनती कीजिएगा कि वह मेरी चिंता ना करें। सुमंत्र जी तब सीता मैया को लौटने के लिए बात कही। तब महाराज ने कहा कि यदि सीता जी लौटना चाहे तो लौट सकती हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। तब माँ जानकी ने कहा कि देखिए सुमंत्र जी, आप जाइएगा और मेरा भी उनको प्रणाम कहिएगा, लेकिन ये मेरा जाना संभव नहीं है रघुवर के चरणों से दूर। जैसे सूर्य को छोड़ करके उसकी प्रभा क्या दूर हो सकती है, चांद को छोड़ करके क्या चांदनी कहीं जा सकती है, इसी प्रकार प्रभु राघव जी के चरण कमल को छोड़ करके मैं अन्यत्र नहीं जा सकती। और उनको कहिएगा कि वह मुझे कष्ट होगा यह सोच करके दुखी ना हो। मैं स्वभाव से ही राघव जी के साथ हूँ, तो चाहे वन हो चाहे महाराज भवन हो महलों का, मैं उसी प्रकार सुख हूँ। इधर सुमंत्र जी जब समझ गए कि मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा, ऐसे विकल हो गए, ऐसे व्यथित हो गए जैसे मणिधारी सर्प होता है उससे मणि छीन लिया जाए और मणि के बिना जैसी उसकी अवस्था होती है, वैसे ही आज सुमंत्र जी की अवस्था है। सुमंत्र जी अयोध्या जाकर के सज्जनों समाचार सुनाने के बाद 14 वर्ष तक भगवान को यानी दशरथ जी को और अन्य किसी को अपना मुख नहीं दिखाया, रानियों को। अब इधर सुमंत्र जी को लौटने के लिए कह करके प्रभु आगे बढ़ते हैं और यहीं से केवट प्रसंग आरंभ होता है, क्योंकि प्रभु अब गंगा किनारे पहुंच गए हैं और वहां पर केवट बैठा हुआ है। श्री राम जी केवट के पास पहुंचे हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, जिससे सारी दुनिया मांगती है वह प्रभु श्री राम आज केवट के पास आकर के मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? नाव मांग रहे हैं, क्योंकि गंगा पार जाना है। और प्रारंभ भी इस केवट प्रसंग का मांग से ही होता है। चौपाई में बाबा जी लिखते हैं, मांगी नावना केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। केवट कहता है कि हे प्रभु, मैं आपका मर्म जान गया। अच्छा, मर्म इसलिए कहा है कि राघव लालजू, अब किनारा था गंगा का, नावें तो बहुत थी, लेकिन राम जी ने अन्य किसी की नाव ना पूछ करके मेरी ही नाव पूछी। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देख करके इशारा से मानो कहना चाहते हैं, देखो लखन, आज तक मेरा मर्म कोई नहीं जान पाया, और यह केवट कह रहा है कि मैं आपका मर्म, मर्म तुम्हार, कहा ही तुम्हार मर्म मैं जाना। और यह कहता है कि मैं आपका मर्म जान गया। अरे मेरे जन्म के समय 1 महीने का दिन हुआ था, इस मर्म को कोई नहीं जाना। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे मर्म को नहीं जानते, कहां तक कहूं लक्ष्मण, तुम भी मेरे मर्म को ठीक से नहीं जानते। और यह केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्म जान गया। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, गदगद हैं, और पूछ रहे हैं कि केवट तुम मेरा कौन सा मर्म जानते हो? तो केवट कहने लगा कि रघुनाथ जी, आप इस प्रकार अनजान मत बनिए। अरे छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काठ कठिनाई। आपने एक बार एक पत्थर को छुआ था, वह ऋषि पत्नी बन गई, और मेरी नाव तो पत्थर की भी नहीं है, वह तो काठ की है। यदि यह हो गई मुनि पत्नी, तो हो गई हमारी जयराम जी की। और मर्म की बात बतला रहा है केवट
कि हे प्रभु, कितने शिलाएं थी सभी ना महिलाएं बनी, पद के पराग का भी धर्म जानता हूं मैं। तात्पर्य यह है कि कितने शिलाएं थी, सभी तो महिलाएं नहीं बनी, तो सभी तो स्त्री नहीं बनी। भाई, पृथ्वी पर कितने पत्थर नहीं पड़े होंगे राम जी के चरणों में, लेकिन ऋषि पत्नी वह शिला ही बनी। तो पद के पराग का भी धर्म जानता हूं, पूछा जिसे आपने वही तो शिला नारी हुई, आपका रहस्य भरा कर्म जानता हूं मैं। केवट कह रहा है, क्यों? पत्थर बहुत मिले, चरणों में आए, लेकिन वह कोई जो है तो मुनि पत्नी नहीं बन पाए। लेकिन वह कौन सा पत्थर जो है पत्नी के रूप में परिवर्तित हुआ जिसको आपने पूछा था? वह पत्थर को राघव जी ने पूछा था गुरुदेव विश्वामित्र से कि ये शिला कैसे है, और जब आपने स्पर्श कराया तो मुनि पत्नी बन गया। इसी प्रकार नावे हैं अनेक किंतु, नावे हैं अनेक किंतु एक मेरी पूछी गई, भेद पूछने में यह मर्म जानता हूं मैं। यहाँ भी नावें बहुत है, लेकिन मेरी ही आपने पूछा है, तो वही लगता है हमको जैसे वहां हुआ था, अगर यहाँ होने पाए गए तो हो जाएगी जयराम जी की। और यह नाव भी किसी मुनि की स्त्री हो जाएगी, यह भी नहीं है कि भाई मेरी हो करके रहे, तो वह बनती भी है तो जो है मुनि पत्नी बनती है। अब इधर बड़ा सुंदर कहा है किसी ने, देखिए किसकी विजय हो और किसकी हार हो, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी किस्ती पार हो। दोनों मल्लाह हैं, दोनों मल्लाह इसलिए कि एक भव सागर से पार करने वाले हैं, एक गंगा पार करने वाले हैं। और दोनों मल्लाहों में पहले किसकी किस्ती पार होगी? पहले पार तो मल्लाह की होगी, फिर रघुनाथ की होगी। प्रेमी अपने प्रियतम का दर्शन करना चाहता है, उनके मुख चंद्र का दर्शन करके इतना आनंदित तो हो रहा है कि वह सोचता है कि मैं इनको अनेक बहानों के माध्यम से कितनी देर तक मैं अपने इस स्थान पर इनको रोक लूं। यह केवट कोई साधारण नहीं है, महान प्रेमी है प्रभु का। और यह सोचता है कि नाव ले आने में जितना विलंब होगा उतना ही आनंद आएगा। बड़े बड़े भी भगवान के मर्म को नहीं जानते, और केवट कह रहा है कि हे नाथ, मैं आपके मर्म को जान गया। जब केवट ने देखा कि प्रभु कहने वाले हैं कि चरण धो लो, तब केवट का लोभ बढ़ गया। उसके मन में आया कि प्रभु का कितना सुंदर पूरा रूप मनोहर है, सर्वांग सुंदर प्रभु, अगर यह मुझे एक बार हृदय से लगा लें तो फिर मेरा जन्म सफल हो जाए। और वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं आपको इस प्रकार नाव में नहीं बिठाने वाला। अगर यह नारी हो गई तो एक नारी जो घर में है उसको खिलाने में तो मुझे जो है तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। एक नारी का पालना दुस्तर है, उस नारी को पार लगाऊंगा कैसे, जब नाव ही हाथ से मेरी गई, निज जीविका नाथ चलाऊंगा कैसे, धन काष्ठ ससाधन पास नहीं, फिर दूसरी ओर गढ़ाऊंगा कैसे, दया सिंधु विचार करो मन में, सुतवारे हमारे जिलाऊंगा कैसे। कि मेरे पास तो इतना भी धन नहीं है, न कोई काष्ठ है कि मैं फिर से दूसरी नाव बनवा लूं। हे दया सिंधु, हे दया के सागर रघुनाथ जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मैं जो जीवन चला रहा हूं कैसे चला पाऊंगा। और केवट कह रहा है कि प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप बहुत प्रपंच जानते हैं, माया कोटि प्रपंच निधाना। आप वामन बन करके मागना जानते हैं, विराट बन करके त्रैलोक्य नापना जानते हैं, पाहन से पांव से नारी बनाना जानते हैं, और पानी पर पत्थर तैराना भी जानते हैं। फिर यदि विराट बन करके चरण बढ़ाना जानते हैं तो चरण बढ़ा करके आगे चले जाइए, आपको गंगा पार
किसी के सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। तब राम सीता जी से हंसकर कहते हैं कि देखिए जनक नंदिनी, इसकी भावना और आपकी भावना यहाँ पर कुछ कुछ मेल खा रही है। यह भी अहिल्या की गति का स्मरण करके नाव पर चढ़ाने से डर रहा है, इसीलिए चरण प्रक्षालन चाहता है, और उसी धूलि का स्मरण करके आपने भी चरण स्पर्श नहीं किया था। अब इधर केवट अब विनोद कर रहा है, कह रहा है कि प्रभु नाव तो मैं केवल मनुष्यों को ही चढ़ाता हूं, मैं आपको नहीं चढ़ाऊंगा। राघव जी तो सब जानते हैं मेरा गुणात है। लक्ष्मण जी बड़े गर्म हो रहे हैं, थोड़ी तेज स्वभाव के हैं। जब केवट ने कहा कि मैं तो केवल मनुष्यों को ही चढ़ाता हूं नाव पर, तो लक्ष्मण बोले तो क्या हम मनुष्य नहीं हैं? केवट ने कहा कुमार, गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप मनुष्य नहीं हैं। लक्ष्मण और क्रोधित हो गए। केवट ने कहा अरे भैया सुनो तो, मैं बता रहा हूं आप कौन है। अरे प्रलय पयोधि में प्रवीण बनते हो मीन, नाव मनु की भी तुम पार पहुंचाते हो, बनते हो कमठ महोदधि के मंथन में, पीठ पर धन्य मंदराचल उठाते हो, सिंधु के निवासी शेष, सिंधु के निवासी, सागर में ही तो शेष रहते हैं, शेष के ऊपर नारायण रहते हैं, और नारायण के पास लक्ष्मी यानी सीता। सिंधु के निवासी शेष सीता, सिंधु की ही सुता, तुम भी सदैव सिंधु में ही सुख पाते हो, जलचर जीव क्या कभी चढ़े हैं नाव, तैर कर तीनों तुम पार क्यों न जाते हो। केवट भी कह रहा है कि क्या जलचर जीव कभी नाव पर जाते हैं? अरे तुम तो सदैव समुद्र में ही रहने वाले हो तीनों, तो तुम तैर करके क्यों नहीं चले जाते? वामन अवतार में आपने बलि से 3 पग भूमि मांगी, किंतु त्रैलोकों को नाप लिया। मेरी छोटी सी नाव किस गणना में है? वामना अवतार में नापने वाले अकेले थे, आज तो आप 3 3 है महाराज। प्रभु श्री राघव जी ने कहा केवट भैया, तुम्हारी जैसे नाव बचे तुम वह उपाय करो, लेकिन मुझे तुम्हारे नाव से ही उस पार जाना है। तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव कोई मुनि पत्नी न बन पाए, मुझे केवल गंगा पार उतार दो, मुझे जल्दी है। अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। राघव जी जब इस प्रकार मुस्कुरा करके बोले वही करो जिससे तुम्हारी नाव बची रहे, तब महाराज गंगा जी अपना उद्गम या जन्म स्थान जानकर कहीं मार्ग ना दे दें, जिससे मेरा मनोरथ ना पूर्ण हो सके, इसलिए अब केवट भी थोड़ा सा अपनी कार में तुरंता प्रकट कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि राम ते अधिक राम कर दासा, यह वचन भरत जी के विषय में चरितार्थ करना है। उनकी चित्रकूट यात्रा में राम जी को अपना स्वामी मानकर नदियों को मार्ग देना पड़ा, जिनके एक बार स्मरण करने से मनुष्य तो जिनके एक बार स्मरण मात्र से ही जीव पार हो जाता है, तो वह सर्वसमर्थ भगवान के लिए कहीं गंगा अपने आप ही मार्ग ना दे दे। इसीलिए यहाँ पर केवट जो है तुरंत अवसर को देखते ही और अपनी पत्नी से कहते हैं, केवट राम रजा यशु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट चतुर था,
काठ की कठौती लाया जिससे परीक्षा भी हो जाए। यदि स्त्री हो गई तो कठौती ही जाएगी, नाव तो बची रहेगी, क्योंकि काठ की ही नाव है, कठौती भी काठ की, तो विशेष हानि ना होगी। और दूसरी बात यह भी कि भगवान तपस्वी वेश में है, तपस्वियों को धातु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। धातु नहीं छूते, पाषाण और काष्ठ छूते हैं। अत्यंत आनंद के साथ केवट चरण धोने लगा है, और चरण धोल करके केवट बार बार उसका पान कर रहा है, अपने भाग्य की सराहना कर रहा है। देवता लोग भी जय जयकार कर रहे हैं, केवट की धन्य है, केवट का हो भाग्य। जिन चरण कमलों का लाभ महाराज जनक ने जानकी जैसी पुत्री को देकर के प्राप्त किया, भरत बलि विभीषण जीवन में अनुपम त्याग के द्वारा जिन चरणों का लाभ प्राप्त किया, धन्य यह केवट प्रभु की कृपा से घर बैठे ही गंगा तीर पर ही प्राप्त कर लिया, और स्वयं तो पार हुआ, और उस चरणोदक से अपने पूरे जो है परिवार को पार कर लिया। इसके बाद केवट गंगा पार कराता है, बहुत अद्भुत प्रसंग है। उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से चौपाई सुना देंगे। रजनीश जी, इंदु पराशर जी, पूर्वी जी, अवध बिहारी जी, सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाऊ। सो कविवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी सुना दीजिए। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखीना सकहि नर नारी। लखन शत्रु सूदन यक रूपा, नख सिकते सब संग अंग अनूपा। चितमहि चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। विधि भय अचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, जय सिय राम कहूँ का मारी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। पीठ में पौढ़ पुनि पौढ़ मही, पलना पौढ़ की बाल कहायो। जान भयो जुवती संग पौढ़यो, पौढ़त पौढ़त जान गवायो। क्षीर समुद्र के पौढ़ निहार को, न तेने कबहू ध्यान लगायो। पौढ़त 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 ही अब चिता में पौढ़न के दिन आयो। तीरथ परम नमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा,
तही हर से चले मुनि राजा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। जी। हाँ राधे राधे। प्रिय प्रिय सिय राम, कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय तो कुर्बानी। रहा प्रथम अव ते दिन बीते, समहूँ फिरे रिपु